आज हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल का जनरल फॉर्म। जैसे मान लिया कि यही एक मेरा सर्कल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k है। h, k है, ठीक। इसका रेडियस r है। p कोई पॉइंट है सर्कल पर जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो हम जानते हैं कि सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा। इसका हम लिख x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। ये हम पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। इसी को जब हम ओपन करते हैं क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2ky कर दे रहे हैं, 2ky प्लस k स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, या इस r को हम इधर ले आ रहे हैं तो माइनस r स्क्वायर बराबर 0। हम मान लेते हैं कि h बराबर हम मान लिया, h बराबर हम लिख दिया, h बराबर हम मान लिया कि माइनस 2j है, और y बराबर y बराबर हम मान लेते हैं, खाली जी कर देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस f। तब इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को अगर हम एक h बराबर माइनस जी और y बराबर माइनस के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2g एक्स प्लस 2f बाई प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो रहा है, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो इसी को हम इस तरह से लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 2f/y प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। ये जो इक्वेशन आया यही सर्कल का क्या हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया। सर्कल का क्या हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। अगर इस तरह से हमको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, यहाँ सर्कल का हमको इस तरह से इक्वेशन दे दिया, तो इसका मतलब सेंटर जी कितना हो जाएगा, हम सेंटर क्या लिख देंगे, सेंटर बराबर हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा माइनस जी और माइनस एफ, माइनस जी और माइनस एफ, यही हो गया मेरा सर्कल। समझे, मान लिया कि मेरा एक सर्कल यही है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है h, k है और उस पर कोई एक पॉइंट है x, y है। तो हम तो जनरल इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं बेसिक, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको ओपन किया तो इस तरह से आया, इसको हम क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, यहां से हम h को हम माइनस जी से रिप्लेस कर दिया, y को हम माइनस एफ से रिप्लेस कर दिया। तो ये मेरा यही इक्वेशन बन गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, h माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही दे देगा, प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट को हम सी से अलग एक रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है मेरा जनरल फॉर्म है। अगर इस तरह का है उसका सेंटर ये है, रेडियस किसके बराबर है, अच्छा ये कांस्टेंट टर्म किसके बराबर हम माना, कांस्टेंट टर्म है, इस सी किसके बराबर है, सी बराबर हम लिख देंगे, अरे इधर सी बराबर हम लिख देंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसी को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर रेडियस मेरा हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यही है, मतलब सर्कल का जनरल इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी बराबर 0। ये हो गया मेरा सर्कल का जनरल इक्वेशन। अगर जी है तो इसका सेंटर हो गया मेरा क्या, फिर से सेंटर हो गया क्या, माइनस जी और माइनस एफ सेंटर दे देगा, और रेडियस क्या दे देगा, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दे देगा रेडियस। ठीक है, यही है। ठीक, इसी को हम दूसरा तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी बराबर 0, इस सर्कल का इक्वेशन है। यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx 2ab, यहां हम जी स्क्वायर डाल दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, जी स्क्वायर डालेंगे, जी स्क्वायर इसमें से हम घटा देंगे, बात वही हो जाएगा, हो गया ना, या अपोजिट साइड में हम लिख देंगे। हाँ, अच्छा फिर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस 2f बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एफ स्क्वायर अगर जोड़ देंगे या एफ स्क्वायर घटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस सी बराबर 0, वही चीज है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा। तो यहां से हम इसको इधर ले जाएं, इसको हम इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो इसको अगर हम इस साइड में ले गए तो प्लस का जी स्क्वायर, और अगर इसको इधर ले गए तो प्लस का एफ स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको, हाँ तो यहां से आ गया, ये कितना हो गया, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ये हो गया बाई प्लस एफ का स्क्वायर प्लस बराबर हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इससे क्या पता चला, यहां पर अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं इस तरह से, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो इसी तरह से यहां हो जाएगा क्या, यहां क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब कि प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि सेंटर कितना हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा, सेंटर में मेरा एच किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी के बराबर हो जाएगा, और के किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो सेंटर हो गया मेरा क्या, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इधर होता है रेडियस का स्क्वायर, तो इसको इससे कंपेरिजन किया, तो आर स्क्वायर किसके बराबर दे रहा है, आर स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर का वैल्यू आ गया रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी आया मेरा। देखो अब मान लेते हैं, पहला बात हम देखते हैं कि अगर कभी ऐसा हो, सर्कल बनेगा तो रेडियस कैसा होना चाहिए, सर्कल होने के लिए आर हमेशा कैसा होगा, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर कहीं पर क्या हो गया कि जी स्क्वायर, जैसे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया,
जीरो के बराबर हो गया। जब ई जीरो के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एक सर्कल बनेगा, लेकिन कैसा है, पॉइंट सर्कल बनेगा। कैसा बनेगा, ये बन जब जी स्क्वायर प्लस एफ, इसका मतलब क्या होगा कि रेडियस हमको क्या हो गया कि जीरो के बराबर हो गया। रेडियस यदि जीरो के बराबर हो गया, इसका मतलब कि हमको देगा पॉइंट सर्कल। क्या देगा, कुछ नहीं, खाली एक हमको इस तरह से डॉट एक मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। ठीक। और अगर मान लेते हैं कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है, तब ये एक्चुअल में ये एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस एक से अधिक है, जीरो से अधिक है। ठीक ना। अच्छा, ये हो गया। अगर कहीं कोई ऐसा केस हुआ जहां पर हमको क्या मिल गया, ए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, तो इसका मतलब है कि सर्किल नॉट फॉर्म, सर्कल नॉट फॉर्म। क्या कि रेडियस निगेटिव आ गया, यहाँ रेडियस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो किसी भी सर्कल का हम रेडियस को निगेटिव हम नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि सर्कल नहीं बना। जनरल फॉर्म में यही है मात्र कि एक सर्कल का हम इस तरह से एक इक्वेशन आया, अगर इस तरह का इक्वेशन है तो रेडियस का हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक ना। और क्या है, अगर ये प्लस, जैसे प्लस 2g है तो सेंटर हो जाएगा कितना, सेंटर हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना होगा, माइनस एफ होगा। रेडियस क्या हो जाएगा, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो जाएगा। इतना ही है और कुछ नहीं है। अगर रेडियस अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर है, और रेडियस का लेंथ जीरो, तो इसका मतलब कि एक हमको क्या देगा, पॉइंट टाइप का पॉइंट सर्कल देगा, एक पॉइंट देगा। अगर ज्यादा है तो हमको सर्कल नजर आएगा, नहीं तो पॉइंट फॉर्म में था। ठीक ना। अगर ये क्या होगा, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू जीरो के से छोटा हो जाएगा तो हमको सर्कल बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, ताकि सर्कल निगेटिव, रेडियस निगेटिव नहीं होगा। ठीक है। जैसे अभी जो हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड, खाली हमको दिया है कि एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको दे दिया है। अब कह रहा है कि अब इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर पूछ रहा है, और इसका रेडियस कितना होगा ये हमको पूछ रहा है। ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, मेरा तो जनरल फॉर्म हम यही जानते हैं सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर जीरो। तो इसको हम इसके साथ कंपेरिजन किया, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यहां जैसे 2g है तो यहां कितना है, -8 है। 2g बराबर -8, तो g बराबर कितना आ गया, -4। ठीक होगा तो। और यहां से मेरा 2f है, 2f किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो f बराबर आ गया 5 है। तो इससे क्या पता चला, सेंटर क्या है, इससे हमको सेंटर हमको मालूम चल गया। सेंटर -g - f होता है, सेंटर क्या होता है, -g - f, अभी हम देखा है ना। तो सेंटर माइनस का -4 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 एक्स कोऑर्डिनेट, ये -5 हो जाएगा। ये मेरा सेंटर हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी कितना है मेरा, यहाँ -4 का स्क्वायर करा, जी स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे 16, एफ करा कितना, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस सी, सी कितना है यहाँ, सी किसके बराबर है, इसको कंपेयर किया तो -12 के बराबर है। सी किसके बराबर हुआ, -12, तो माइनस सी है ना, अब -12 होकर पॉजिटिव दे देगा। तो ये मेरा इसको सोल्व कर लिया, तो ये हो गया कितना, 25 15 40,
एक 41, 41 अब प्लस 12, ये जो आ जाएगा वही रेडियस हो जाएगा 53√53। समझ में आया? एक इस तरीका से हम देख सकते हैं। यहां देखो यार, एक तरीका है, मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं कि हम भूल गए, मालूम नहीं है क्या है नहीं है, हम फॉर्मूला भूल गए, ठीक ना? तो क्या है यहां देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0 है ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x के क्या लिख दे, 2ab, 2a के जगह पर x है और b के जगह पर 4 है, लिख सकते हैं ना? 2ab तो प्लस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर हम इधर लिख दे रहे हैं, बराबर इक्वल का साइन के इधर लिख दिया, 4 स्क्वायर कर दिएगा तो ही हो गया। तो इधर क्या है बोलो, ये क्या है, प्लस बाई का स्क्वायर, हाँ प्लस का क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2 ए के जगह पर कितना है, बाई है, बी के जगह पर 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहां हम एक 5 स्क्वायर डाल दें तो इस 5 स्क्वायर को हटाने के लिए इसके अपोजिट 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर दे दिया, और ये कितना -12 रहेगा, इधर -12 रहेगा, तो या तो -12 को हम इधर भेज दे रहे हैं, वही है +12 हो जाएगा। तो यहां से मेरा क्या क्या आ गया बोलो, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, ये आ गया कितना, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, इधर कितना अभी लाए, 16 25 ही यही ना लाया, कितना 53। फार्मूला हम क्या जानते थे कि सेंटर मेरा अगर h, k पर है, h, k है, रेडियस r है, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस बाई माइनस k का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही होता है। तो इसी से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ तो माइनस में ऑलरेडी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, तो इसको हम लिख देंगे कि h मेरा हो गया यहाँ पर कितना, -4, यहाँ प्लस में है तो इसका मतलब है कि -5 होना चाहिए, k हो गया मेरा माइनस, सॉरी ये तो सही है, ये है -5, और रेडियस और रेडियस का स्क्वायर कितना है 53, तो यहां से रेडियस निकल गया √53, और यहां से सेंटर आ गया मेरा क्या 4,5, यहां भी हम सेंटर वही लिखा 4,-5, ठीक है, इसको नोट करो तो। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ रिप्रेजेंट सर्कल, अगर ये दोनों सर्कल है, इक्वेशन है, अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई हमको उसका सेंटर रेडियस बताइए, तभी तो निकाला। देखो कहने का मतलब है यहाँ कि अगर उस सर्कल बताए तो हर तरह का ऐसा इक्वेशन है जो सर्कल ही हमको दिखा हो बन जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, नहीं, हर एक तरह के जैसा दिखने वाला कोई ऐसा चीज है जो सब एक समान ही है, देखने में भले एक जैसा लग रहा है लेकिन उसका कैरेक्टर एक जैसा ही होगा, वैसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना? जैसे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो सर्कल बना रहा है या नहीं बना रहा है, तब कैसे पता चलेगा, रेडियस को चेक करेंगे, रेडियस को चेक करेंगे, अगर रेडियस अगर मेरा 0 है तो पॉइंट बन गया, चलो तो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या हो गया, पॉइंट भी एक तरह का सर्कल है लेकिन बौना सर्कल है, डिजेनरेट सर्कल है, क्या है, डिजेनरेट सर्कल, यही ना होगा, पॉइंट सर्कल है माने सर्कल है लेकिन बेचारा सीड ही है, उसको खुलना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वहीं पर वो पैदा लिया, वहीं पर उसका कहानी खत्म है। अगर आर अगर रेडियस अगर ज्यादा है तो सर्कल हमको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक ना, अगर रेडियस 0 से बड़ा है तो हमको सर्कल दिखाई दे रहा है,
अगर यही अगर रेडियस अगर मेरा छोटा हो जाएगा 0 से, तो हम क्या करेंगे, नॉट फॉर्म, हमको सर्कल नहीं पता चलेगा कि सर्कल है, निगेटिव ही रेडियस निगेटिव, रेडियस को तो हम निगेटिव नहीं मानेंगे, तो सर्कल है जो नहीं बनेगा, बात है जो ये। तो हम रेडियस निकाल करके हम चेक करेंगे कि सर्कल बना या नहीं बना, और नहीं तो अभी तो हम सेंटर निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए चेक ही किया था। तो हम अगर फर्स्ट पर देखते हैं 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0, तो हमको ई जो 3 है, हम तो जनरल फॉर्मूला इस तरह से पढ़ा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 ऐसा है। तो यहां हमको इसका कोफिशिएंट हमको क्या करेंगे, हमको हटा देंगे, हटाओ 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस y², ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन हो गया 2x माइनस 2y माइनस 1/3, सही है, देख लेगा। तो यहां से आया x² प्लस y² प्लस 2x 2y माइनस 1/3, अरे इसमें 3 दूनी 6, यहां से होगा 3 कॉमन ले लिया ना, 4/3 हो जाएगा, यही तो सही है, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से मेरा कंपैरिजन किससे करते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहां से g का वैल्यू कितना आया, 2g बराबर मेरा 2, तो g बराबर 1, एक आ गया, 2f बराबर आ गया कितना, हाँ, तो f बराबर का हो गया, f बराबर 2 कट गया, तो माइनस 2/3, और c मेरा कितना हो गया, ठीक है। तो यहां से तो अब हमको रेडियस कितना होगा, देखें रेडियस कितना होगा, रेडियस का स्क्वायर g² प्लस f² g² प्लस f² माइनस c, तो g कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस f है 2/3 का स्क्वायर माइनस, माइनस माइनस ही प्लस दे देगा, ठीक ना, माइनस है और माइनस प्लस 1/3 दे दिया। तो इसका मतलब कि ये सर्कल बनाएगा, ताकि रेडियस इसका पॉजिटिव आ गया, जब रेडियस पॉजिटिव आ गया तो अब हम इसको लिख देंगे कि सेंटर कितना है, माइनस जी माइनस एफ होता है, यही ना, माइनस जी माइनस एफ का सेंटर हो गया कितना, -1, एफ कितना है, माइनस माइनस प्लस दे देगा 2/3, समझे। और रेडियस यहां से निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, हमको आता है कैलकुलेशन करने, हो जाएगा ना। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 4/9, हाँ, ये हो गया 1/3, अपना इसको हम निकाल लेंगे, ठीक हो गया। इसके केस में उसी, अब देखेंगे सेकंड क्या बोला, इसको मिटा दें, टू एक्स स्क्वायर 2y² प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, यही है, यही है ना इक्वेशन, इक्वेशन यही है 2x², हाँ अच्छा ठीक। यहां से 2 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो x² प्लस y² 3/2y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ x² प्लस y² प्लस 3/2y प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब यहां से हमको अगर कंपैरिजन करें x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो ये कितना हो गया मेरा, 2g बराबर आ गया 3/2, तो g बराबर आ गया 3/4 आया। एफ तो मेरा नहीं है, यहाँ बाई का कोफिशिएंट नहीं है, तो एफ हम लिख दे रहे हैं 0, और सी मेरा आ गया 5। तो रेडियस क्या हो गया, g²
प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर यही ना। तो अगर हम इसका जी का वैल्यू डाला 3/4 का स्क्वायर माइनस सी कितना है 5, एफ तो 0 है हट गया, तो कितना हो गया ई मेरा आ रहा है निगेटिव 3×9/4 आया ना, 9/16 में 5 आया, ई मेरा दे दिया निगेटिव। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि सर्कल नहीं बना, सर्कल नहीं बना, नॉट। तो अब इसका तो कुछ कहानी ही नहीं है, जब सर्कल ही नहीं बना तो कुछ अब बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ देखो यार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये 2G है ना, ये तो सही है, हाँ यहाँ जी नहीं ना है, यहाँ जी नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। एफ माने 2F/E है, इसको यहाँ पर ये दोनों है, हम थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, ठीक ना। 2G 2F है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2F बराबर हो गया यहाँ पर F, जैसे यहाँ G 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ G कर देंगे 0, ये हो गया मेरा कितना 2F, 2F बराबर क्या हो जाएगा 2F, ये 2F बाई का कोफिशिएंट ना बराबर 3/2, तो F बराबर हो जाएगा 3/4, तो वही हो गया F का है, ये 0 हो गया, ठीक ना, ये यहाँ पर वही रह जाएगा, ठीक ना। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा यार, ठीक ना, क्या समझे। यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, यहाँ हमको दिया हुआ था +2F/, यहाँ बाई का कोफिशिएंट ना है, तो हम इसका x का कोफिशिएंट हमको लगा कि x है, वो सही कर लेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह से दिया हुआ है, x² + y, जैसे कह रहा है कि प्रूव दैट सेंटर ऑफ 3 सर्कल आर कोलिनियर। एक सर्कल ये है x² + y² - 4x - 6y - 14 = 0, एक सर्कल है। दूसरा सर्कल है हमको ये x² + y² + 2x + 4y - 5 बराबर 0। तीसरा सर्कल है x² + y² -10x - 16y + 7 = 0। ये 3 सर्कल है, तो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि जो तीनों सर्कल है उसका जो सेंटर है कोलिनियर है, माने इसका अगर सर्कल मान लेते हैं कुछ है H1, K1, इसका सेंटर H1, K1 है, इसका सेंटर आ गया H2, K2 आ गया, इसका सेंटर H3, K3 आ गया। तो कह रहा है कि ये तीनों है जो कोलिनियर है, एक ही लाइन में होगा। तो सिंपल है यार, सेंटर तो अभी हम निकालने के लिए देखा, सेंटर तो हम अभी निकाल लेंगे। अब 3 पॉइंट को लीनियर होता है, एक ही लाइन में होगा, इसका मतलब ये दोनों का स्लोप बराबर, ये दोनों का स्लोप, कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप कंपैरिजन करेंगे तो अगर दोनों स्लोप स्ट्रेट लाइन में फिर आ गए, सर्कल लगाया, उसके बाद थोड़ा सा हम लगाएंगे कहाँ स्ट्रेट लाइन का दिमाग दौड़ाएंगे। 3 अगर लाइन स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट को लीनियर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं कि ABC ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में है, इसका मतलब कि स्लोप AB का, ये जो इसका स्लोप बराबर हम लिख देंगे BC का स्लोप है, या क्या कर देंगे AC का स्लोप, किसी कोई भी दो का स्लोप एक है, इसका मतलब है कि वो कोलिनियर हो जाएगा, यही ना, एक ही लाइन में हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, खाली पहले सेंटर निकालना है, उसके बाद हम उसको, तो यहां से क्या होगा, इससे हमको कितना होगा, इसका सेंटर कितना होगा, खाली हमको सेंटर से मतलब है, ई है 2gx, ये किसके बराबर है +2gx, यही ना होता है? तो 2gx 2 कट गया तो g किसके बराबर हो गया -2 के बराबर लिख दें, इसका सेंटर -2 हो जाएगा, तो होगा, तो और यहां पर कितना हो जाएगा +2f/, यही ना है। तो 2f बराबर 6 -6, तो f बराबर -3, पहला का तो सेंटर ही निकल गया, पहला सर्कल
इसका सेंटर निकल गया। कैसे निकला जो मालूम हुआ? देख लेगा, चेक कर लेगा। ई कितना है? 2gx, 2gx। तो जी का मतलब इसका, सॉरी, पहले हमको जी का वैल्यू निकालो, साइन चेंज हो जाएगा ना। इसमें जी का वैल्यू कितना लाया बोलो? हाँ, पहला सर्कल में हम जीवन मान लो। अरे यही ना है 2g। हाँ बोलो, -2। और f1 कितना हो जाएगा? -3। समझ में आ रहा है? इसमें कितना हो जाएगा? सी से लेना देना नहीं है। हाँ, जी का वैल्यू हो जाएगा 1, है ना। 2g बराबर 2, 2g बराबर 1, 2f बराबर 4, तो f बराबर 2 हो जाएगा। तो चेक कर लेगा। इसमें क्या हो जाएगा? 2g बराबर -10, तो g बराबर -5 हो जाएगा। और ई क्या हो गया बोलो? 2f बराबर -16, 2f बराबर -16, तो f बराबर -8। सही है। पहला सर्कल का है 2g2 ई कर दिए, 3 कर दिया। समझ में आया? तो इसका सेंटर कितना हो गया? फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 कितना है? पहला सर्कल का मान लेते सेंटर कितना है बोलो? साइन चेंज हो जाएगा, 2,3। इसका सेंटर कितना हो गया बोलो? -1, -2। और इस C1 है, इस C2 है। और C3 का सेंटर कितना हो गया बोलो यार? ये सही है। यहां तक कि कैसे निकला जो समझ में आ रहा है। तो अब हमको खाली स्लोप निकाल दो। ये दोनों का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ C1 एंड C2, C1 C2, C1 C2 का स्लोप कितना हो जाएगा? y2 - y1, यही ना है। y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 मेरा कितना है? -2। कहीं से अगर इसको पहला मानेंगे तो उसको दूसरा मानो। कहना है y2 कहाँ है? ये है ना y, 3 - 2, 3 माइनस बटे 2 माइनस, चेक करेगा यार, सही है ना। तो इसका स्लोप कितना हो गया? 5/3। अच्छा, अब इसका स्लोप हो गया। अब ये दोनों का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप कितना हो जाएगा बोलो? स्लोप ऑफ C2 C3, C2 C3, y2 - y1, 8 - -2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस प्लस दे देगा, 5 माइनस ये भी प्लस दे देगा, यही तो है। -+1, तो 10/6। तो ये आ गया कितना? 5/3 आ गया ना है। तो तीनों पॉइंट्स का स्लोप बराबर हो गया। इसका मतलब तीनों हो गया। तो इसको अगर इसको हम m1 मान लो, इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं। तो स्लोप है m1 बराबर m2 है। तो तीनों सेंटर C1 C2 C3 आर कोलिनियर। समझ में आया? समझ में आया? इसमें कुछ नहीं था। पहले जो हम सेंटर निकाला, फिर उसके बाद स्लोप लगा करके हम चेक कर लिया कि लाइन कोलिनियर है या नहीं है। यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन आप हमको बताइए, है जो कहां से पास होता है। ई इसका कोई एक पॉइंट है 2,3 से पास होता है। और कहां से पास होता है? एक पॉइंट है -1,1। इस तरह से ही पास कर रहा है। यहां देखो यार। अब कहता है हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन ए। और उसका जो सेंटर है, ये सेंटर है जो एक ऐसा लाइन है जिस पर लाई करता है। यहाँ सेंटर है, ये इसका वो यहाँ सेंटर है। सेंटर जो है, उस सेंटर जिस लाइन से पास हो रहा है, एक लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है x - 3y - 11 बराबर 0। तो कहता है कि इस इक्वेशन, अच्छा
तो क्वेश्चन हमको यहाँ बोल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल पास करता है 2,3 से और -1,1 से पास करता है, और उसका सेंटर है जो एक ऐसा लाइन से पास होता है, इस लाइन से पास हो रहा है, x-3/-11 बराबर 0, इस लाइन से पास करता है। तो कहता है कि इस इक्वेशन का सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन हमको आप बताइए। क्या करना होगा इसमें? देखो यहाँ हमको दो चीज दिया हुआ है, किस पॉइंट से पास होता है जो, और सेंटर जो जिस लाइन से होकर के सेंटर पास कर रहा है, मतलब सेंटर से होकर के जो लाइन पास कर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन दिया है। इतना ही डेटा से हमको इसको बनाना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सर्कल का इक्वेशन तो यही होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी इक्वल टू 0, इतना होता है। अच्छा, सर्कल देखो, हाँ देखो यार, सर्कल जो ये पास होता है 2,3 और -1,1 से पास हो रहा है, तो जिसे 2,3 से पास हो रहा है, तो अगर इससे पास होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, माने यहां से हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f, अब बाई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ इसके लिए 3 बराबर प्लस सी बराबर 0। तो एक इससे हम एक इक्वेशन ले आए, इससे मेरा क्या इक्वेशन आया, 9 4 13 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही आया। इसी तरह से ई सर्कल है -1,1 से पता चल पास कर रहा है, तो एक हमको यहां से आ जाएगा, ये भी -1 का स्क्वायर प्लस बाई है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2g, x है मेरा -1 प्लस 2f 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 1 2 2 माइनस 2g प्लस 2f 2f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखो हो गया, 2 हुआ। अच्छा, अगर हम इक्वेशन ई माना, इक्वेशन हम माना क्या, एक्स स्क्वायर माना क्या, कि मतलब यही होता है इक्वेशन। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी अगर हम मानते हैं, तो सेंटर क्या हो जाता है, सेंटर क्या हो जाता है, सेंटर होता है -g या -f, यहां तक हम जानते हैं। तो इसका सेंटर है, इसका मतलब कि इसका सेंटर है -g और -f। तो ई जो -g -f सेटिस्फाई करेगा इस लाइन के इक्वेशन को, उसी लाइन पर प्रेजेंट है। एक्स की जगह पर अगर -g और f की जगह पर -f अगर वैल्यू डाल देंगे तो एक इक्वेशन ये भी देगा। 3 यहाँ पर अननोन है, g है, f है, c है, g है, f है, c है, तो एक ही भी दे देगा जी एफ अननोन। कुछ ऐसा यहाँ से भी एक आ रहा है, इसको से देखो, मतलब इसमें सी नहीं रहेगा, तो कितना हो जाएगा, मेरा इक्वेशन है x -3/-11 इक्वल टू 0। तो x के जगह पर हो गया क्या, -g -3, f हो गया -f -11 बराबर 0। तो यहां से हो गया कितना, -g प्लस माइनस माइनस प्लस 3f -11 बराबर 0। तो 3f बराबर हो गया g प्लस 11, इस तरह से आया एक इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशन के हेल्प से हमको क्या करना है कि हमको इसका इक्वेशन निकाल देना है, या g बराबर हम ये लिख सकते हैं, g इधर आके प्लस हो गया 3f -11, जी का वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं और जी का वैल्यू इसमें डाल देंगे। जी का वैल्यू क्या करा, डाल देंगे 1 में हम डाला, तो 1 में डाल देते हैं, फ्रॉम 1 से जी का वैल्यू फ्रॉम 1
क्या हो जाएगा बोलो? 13 प्लस 4 इंटू जी 3f माइनस 11 प्लस 6f प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। और यहां से एक इक्वेशन निकल गया। हाँ। कितना हो जाएगा इसको देख लो। इसको कर देंगे तो 14 हाँ 13 प्लस 4 12f 12f माइनस 44 प्लस प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। और यहां से हो जाएगा 12f और 6 18 हो जाएगा 18f। हाँ ये कितना हो गया? 13 में से 44 जाएगा, कितना बच जाएगा? 31 होगा तो माइनस 31 प्लस c बराबर 0। इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम समझ सकते हैं। एक इक्वेशन ये मेरा आ गया चौथा, फिर पांचवा इक्वेशन हम इस जी का वैल्यू इसमें डाल देते हैं और हम यहां से क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। तो जी का वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं 3f माइनस 11, यही तो 3f माइनस 11। इससे मेरा फिर एक इक्वेशन निकल जाएगा इसके जैसा। क्या हो गया? 2 माइनस 6f माइनस प्लस देख लेगा यार, कैलकुलेशन गड़बड़ होता है। 2f प्लस c बराबर 0। तो यहां से हो गया 2f माइनस 4f हो जाएगा ना। हाँ माइनस 4f हो जाएगा। तो यहां से अगर कैलकुलेशन किया तो हो गया कितना? माइनस 4f हाँ देखना, प्लस 44 माइनस 4f प्लस 24 प्लस 24 प्लस c बराबर जी। सही है तो हाँ माइनस 4 हो गया। हाँ 22 से 4 24 हो गया, 22 से 2 24 हो गया c। अब देखो ये दोनों हेल्प से, ये दोनों के हेल्प से तो हम, अब मेरा 10th क्लास आ गया। ये 18f हो जाएगा। ये कितना छोटा, हाँ यहाँ पे कुछ छोटा क्या है? 18 माइनस 18f प्लस c। देखो इसको 5 बना लेगा खुद यार, देख लेगा। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ होगा तब तुम लोग सुधार लेगा। कैलकुलेशन ये दो इक्वेशन आया। एक आया कितना? 18f माइनस 31 प्लस c बराबर 0। अरे यही ना। हाँ तो इससे अगर इसको घटा दिया माइनस प्लस माइनस, सही है तो हाँ ये गैप हो गया, माइनस माइनस सी हो गया 22f माइनस 22f बराबर का हो जाएगा? माइनस 34 और 24 हो जाता है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, नहीं 55। अरे होगा नहीं यार, प्लस प्लस है तो इक्वल के इधर चल जाएगा तो माइनस 55। तो इस तरह से हमको एफ का वैल्यू आ गया 11 5 55, 11 2 5/2। अब एफ का मालूम है तो जी का वैल्यू निकल जाएगा इसमें। जी का वैल्यू एफ का मालूम हो जाएगा तो कोई एक में डाल के सी का वैल्यू निकल जाएगा, अपने से कर लेना। तब फिर जब हमको एफ का भी वैल्यू मालूम हो गया, जी का भी वैल्यू मालूम हो जाएगा और सी का भी वैल्यू मालूम हो गया। कैसे? सी बराबर हम लिख देंगे रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सॉरी रेडियस का वैल्यू मालूम हो जाएगा। रेडियस से हम क्या लेना देना है, हम डायरेक्ट सी का वैल्यू ना पुट कर देंगे। इसमें क्या हो गया? ए बी सी दोनों तीनों का मालूम हो गया ना, जी मालूम हो गया, एफ मालूम हो गया, सी भी हमको निकल जाएगा। तो सीधे हम पुट कर देंगे। रेडियस का आता निकालने के लिए तब हम रेडियस का वैल्यू हम इस तरह से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट हम करके निकाल देते हैं। तो इसके बाद खाली कैलकुलेशन है, कर लेना। ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन बोलता है कि एक सर्कल है जो पास करता है ये 2 पॉइंट से 1 1 और 2 2। ये 2 पॉइंट से क्या करता है? पास करता है। लेकिन अब की कह रहा है कि उसका रेडियस हमको 1 यूनिट है। क्या कह रहा है? रेडियस 1 यूनिट है। तो सर्कल का हमको कह रहा है कि इक्वेशन हमको आप बताइए। ठीक ना? देखो,
इसको बना सकता है, कैसे बनाएगा देखो, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ये सर्कल है, मान लेते कि इसका सेंटर एच कॉमा के है, ठीक ना है? हाँ और इसका ये 2 पॉइंट से कहीं पास कर रहा है इस तरह से 1,1 और ये क्या हो जाएगा 2,2। तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा मेरा h-1 का होल स्क्वायर। अरे होगा ना यार, बीच का डिस्टेंस 1 ना है, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, एक इक्वेशन ही आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 का ही स्क्वायर है ना। दूसरा इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं h-2 का स्क्वायर प्लस बोलो k-2 का स्क्वायर, दोनों का बीच का डिस्टेंस बराबर भी 1 का स्क्वायर है। तो ये दोनों को सोल्व अगर हम कर लेंगे तो h और k का वैल्यू हम निकल सकता है दोनों से। अगर ये दोनों को सोल्व किया तो h k का वैल्यू हमको आ जाएगा, h और k का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जब h का भी वैल्यू हमको मालूम हो गया, कुछ आया अल्फा, k का भी वैल्यू अगर आ गया अल्फा, तो हम इसका इक्वेशन हम क्या लिख देंगे x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस इसको बीटा मानते हैं, y माइनस बीटा का स्क्वायर और रेडियस कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमको खाली ई इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करा, 1 को ओपन करा तो हमको आ गया h स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे, सोल्व हो जाएगा ना यार। माइनस करेगा तो 2 को तो ऐसे इसको करेगा, जैसे मेरा एक इक्वेशन ही आया, ये आया, ये दोनों को सोल्व करने से क्या आता है हमको, जैसे इसको ओपन करो, बोलो फिर से कर लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 का स्क्वायर 1, के स्क्वायर माइनस 2k, सही है तो प्लस 1 बराबर 1, और नीचे आ गया इसका एच स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4h, बोलो -4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 बराबर घटा दो ए प्लस, सही है तो एच स्क्वायर यहां चल गया, 4h में से 2h गया 2h, यहां से कितना आ गया बोलो -3, और यहां से ई कैंसिल हो गया, 4k में हाँ इधर आया प्लस 2k हाँ -3 बराबर, सही है तो यहां हो गया 2h प्लस 2k माइनस 6 बराबर 0, तो 2 कॉमन हो गया तो h प्लस k बराबर आ जाएगा 3, आया। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि यहां से मेरा सेंटर यही है, h और k है, तो यहां से h तो ये क्या है, सेंटर यही हो जाएगा ना, ई एच है तो k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 3 माइनस h, लिख सकते हैं। मेरा सेंटर आ गया यहां से, क्या सेंटर आ गया h माइनस 3 माइनस h, लिख सकते हैं। अरे k बराबर यही ना हो गया 3 माइनस h, आ रहा है बात समझ में। अभी सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया h माइनस h कॉमा 3 माइनस h, यहाँ 1, इधर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे h माइनस 1, अरे h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस h माइनस 1 बराबर 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके हमको h का एक वैल्यू आ जाएगा,
एच निकल जाएगा तो कुछ है, तो एच निकल जाएगा तो के भी निकल जाएगा, हाँ के भी निकल जाएगा, के का वैल्यू हम निकाल देंगे 3 माइनस एच करके, तो फिर मेरा इक्वेशन निकल जाएगा। तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। अब इसी को ओपन, यही मेरा आ गया लाइन का इक्वेशन, सोल्व हो जाएगा, कर लेगा अपने से, ठीक ना, कर लेना। इसको इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसका देखो बनाने का, इसको हम दूसरा तरीका से क्या करें बोलो, ये कैसे भी बना दिया। यही क्वेश्चन है, इसको हम दूसरा तरीका से भी हम देख रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी बराबर 0। यही है मेरा। तीन डेटा दिया हुआ है, एक कहां से पास कर रहा है 1,1 से, एक 2,2 से पास कर रहा है, रेडियस ही है, यही ना है। तो यहां से देखो, अगर ये 1,1 से पास करेगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस सी बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 ये हो गया मेरा 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस सी बराबर 0। सही है, सही है। अच्छा, एक है अभी 2,2 से पास करेगा, तो यही क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2gx, एक्स के जगह पर मेरा 2 है, 2f बाई के जगह पर 2 है, प्लस सी बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 8 लिख दे एक ही बार, प्लस 4g प्लस 4f प्लस सी बराबर 0। एक इक्वेशन ये आ गया। अच्छा, एक इक्वेशन हमको हम ये भी लिख सकते हैं कि यहां अगर हम मान लेते कि इस तरह के फॉर्मेट में लिखा तो मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस, सेंटर हो जाएगा, उससे कुछ फायदा है, माइनस जी माइनस एफ, या हम माइनस जी माइनस एफ, या हम हटाओ इसको भी हटा देते हैं। इसमें मेरा जी है, एफ है, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर बराबर एक भी हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हम लिख सकते हैं ना। या रेडियस मेरा 1 यूनिट है तो ये भी लिख सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 1। ये मेरा तीसरा इक्वेशन है। 3 इक्वेशन आया। अब यही 3 इक्वेशन के हेल्प से हमको जी और सी का वैल्यू हमको निकालना है, जी एफ सी का वैल्यू हमको क्या करना है, निकाल देना है, यही ना। अगर हाँ, अगर मान लेते कि खाली जी का वैल्यू निकाल, देखो तो यहां देखो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहां देखो ना यार, जी और एफ, ये क्या है, जी एफ का भी अगर हमको वैल्यू निकाल जाएगा तो सेंटर हमको माइनस जी माइनस कॉमा एफ हो जाएगा, माइनस जी माइनस कॉमा एफ हो जाएगा। तो रेडियस हमको मालूम है, सेंटर भी का कोऑर्डिनेट मालूम है, एक पॉइंट मान करके माने ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर करके हम बना लेंगे। अच्छा, ये दोनों में देखो, इक्वेशन 2 से हम घटा रहे हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 से हम क्या घटा रहे हैं, इक्वेशन 1 का दुगना को हम घटा रहे हैं। कितना है, 8 प्लस 4g प्लस 4f प्लस सी बराबर 0।
और यहां से क्या हो गया बोलो, डू, खाली कैलकुलेशन है, 2f प्लस सी बराबर 0, तो इसका दुगना घटाना है ना, हाँ तो माइनस 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 माइनस, तो देखो ये 4g कैंसिल हो गया, और यहाँ 4f में से ये 4f गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना बचा यहाँ 4 माइनस, बोलो रे 4, और सी माइनस 2c, माइनस सी बार चार हो गया, हो गया ना यार, 4 0, माने यहां से हमको सी का वैल्यू आ गया 4, सी का वैल्यू मेरा आ गया 4, तो सी का वैल्यू अगर हम 4 डाल देंगे यहाँ पर, तो फिर मेरा 2 इक्वेशन निकल जाएगा, जी एफ का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, सी मेरा 4 है और ई 4 है, तो अगर यहां हम 4 डाल देंगे, ठीक ना, तो ई इक्वेशन मेरा 1 कितना बन जाएगा, इधर थोड़ा सा घुमा, समझे, यहां से अगर सी का वैल्यू हम अगर इसमें डाल दिया, किसमें डाल दिया, तो ई मेरा है 4, है ना, तो कितना होगा 2g प्लस 2f प्लस सी प्लस 2, माने 4 प्लस 2, जी प्लस एफ बराबर माइनस 4 माइनस 3 आएगा, पहला वाला अब इससे पहले वाला मैथ प्लस बराबर माइनस, हम क्या कहे थे, वही है जी प्लस एफ बराबर माइनस 3 आएगा, अभी जो बोल रहा है, अरे यहाँ कितना आया ये बोलो ना यार, यहाँ पर का हमको कहानी बोलो ना इसको, उसी का बोल रहे हैं जी 2g, हाँ 2g प्लस 2f प्लस 6 होगा, तो हाँ 1 से हम 1 का हम लिख रहे हैं 2g प्लस 2f प्लस 6 कैसे हुआ, सी का वैल्यू 4 लाया, 4 प्लस 2 6 बराबर 0, तो यहां से हमको आ गया क्या, 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो g प्लस f बराबर प्लस 3, जी प्लस एफ बराबर माइनस 3 आ गया, यहां से ही आया, इसमें अगर हम डालते हैं दूसरा इक्वेशन में सी का वैल्यू कितना डाला, इसी का वैल्यू इसने 4 डाला, तो ये भी तो वही आएगा, तब यहां से हमको इसको काम नहीं करना है, हमको क्या, प्लस एफ स्क्वायर का जो इक्वेशन नंबर 3 से निकालते हैं, हाँ यहां से देखो जी प्लस एफ स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाँ माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 1, 5 आ जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना, कितना आ गया बोलो, ये हो जाएगा आपका 5, अब हमको करना क्या है यार, हाँ वहां से उसको काम नहीं हुआ, ठीक, अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमको जी और एफ का वैल्यू हमको निकालना है, अच्छा यहाँ से क्या लाया था अभी, जी प्लस एफ का वैल्यू कितना लाया था, जी प्लस एफ का वैल्यू माइनस 3 लाया, हाँ इसको रखो, इसको हम रखो, यहाँ से अभी हम निकाला था 1 का, कितना है ये 6 है, जी प्लस एफ का वैल्यू, जी प्लस एफ का वैल्यू कितना आया -3, अच्छा यहां से हमको इसको हम ऐसे जी माइनस एफ का वैल्यू इससे हम तो फिर 2gf आ जाएगा, एक सेकेंड स्टार्ट करो, देखो अरे यहाँ आया ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, g बराबर हम लिख सकते हैं f माइनस 3, ये मेरा एक इक्वेशन आया, माइनस एफ माइनस 3 होगा, कुछ हाँ माइनस एफ माइनस 3 होगा, g बराबर हो जाएगा माइनस एफ माइनस 3, इस माइनस एफ माइनस 3 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या कर दिया, माइनस एफ माइनस 3 का वैल्यू पुट कर देते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर 5 है, तो यहां से हो गया कितना, माइनस एफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर 5 आ गया, तो सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए कितना है माइनस एफ का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अच्छा प्लस 2ab, अगर साइन अगर दोनों का हम लेकर के चल रहे हैं, नहीं चाहे अगर हम इसमें हाँ माइनस अगर कॉमन नहीं ले ले यार, छोड़, प्लस 2ab, 2 ए के जगह पर कितना 2 लिख दो, ए के जगह पर माइनस एफ और बी के जगह पर -3, सही है, प्लस एफ स्क्वायर बराबर 5, तो यहां से हो गया एफ स्क्वायर प्लस 9 माइनस गुना माइनस प्लस 6f प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 5,
तो यहाँ से 2f² हो जाएगा, तो हाँ, प्लस 6f, अब प्लस सी कितना आ जाएगा, 9 में से इधर 5 आ जाएगा, तब 5 4 बराबर 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो f² प्लस 3f प्लस 2 बराबर 0, यही ना। 2 को 1 से गुना कर देंगे तो f² प्लस 2f प्लस f प्लस 2 बराबर 0। हाँ, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो f बोलो f का वैल्यू होगा प्लस 2 आई 1 कॉमन लिए। आ रहा है यार, नीचे में आ रहा है, हाँ, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, f का वैल्यू माइनस इसको सोल्व किया तो इधर हम लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा बोलो, f प्लस 2 कॉमन हो गया, हाँ, f प्लस 2 इंटू क्या क्या होगा, अरे f प्लस 2 इंटू f माइनस f ना यहाँ से कॉमन होगा रे, हाँ f प्लस 1, f प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से f बराबर आया -2 और f बराबर आया -1। तो अगर f बराबर आया -2 और f बराबर आया -1, तो अगर मेरा f बराबर -2 है तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा, g का वैल्यू हो जाएगा आपका g बराबर होगा माइनस f है ना, माइनस f कितना है, -2 यही तो, -3 2 दूनी 4 -3 बराबर 1 आया तो नीचे आ रहा है। यहां से फिर क्या आ जाएगा बोलो, इधर से आ जाएगा g का वैल्यू f का वैल्यू -1 आ गया, -f -3 -f माइनस f के जगह पर -1 और -3 माइनस प्लस 1 -3 -2 हो गया। तो यहाँ अगर g मेरा 1 है और एक g है कितना, g 1 है तो आपका f हो जाएगा -1, g 1 है हाँ -2 हो जाएगा। तो एक मेरा आ गया, कहाँ लिखे रे जगह, इधर घुमा थोड़ा सा, इधर देखो, तो मेरा आ गया एक आ गया क्या बोलो, g आ गया कितना 1, तो f आ गया -2, आ रहा है बात समझ में। और एक आ गया मेरा क्या, g आ रहा है -2, तो f हो गया -1, 2 आया, तो एक इसमें पुट कर देंगे एक बार g का वैल्यू, इसमें 2 इक्वेशन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो एक आ जाएगा मेरा x² प्लस y² प्लस 2gx, 2g कितना है 1, x तो 2x ही लिख देते हैं इसको, 2gx 1 है, 2x प्लस 2f/, 2f कितना है -2 बाई, माने इसको गुना करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -4/, -4/, प्लस c कितना लाया 4 बराबर 0, एक इक्वेशन ही आया, बात समझे। ये किसी तरह से फिर इसका वैल्यू डाल दो, x² प्लस y² कितना है g अभी प्लस 2gx, 2g कितना है आपकी -2 है, यही तो -2, समझ में आ रहा है ना। x तो ये हो गया, इसको डाल दिया था कितना -4 लिख दे रहे हैं की बार में, -4x प्लस 2f/2, f है मेरा -1 अब बाई है तो कितना होगा -2/, हो जाएगा तो -2/, प्लस 4 है, सी के जगह पर तो 4 है, तो यही 2 आंसर होगा। कैलकुलेशन यदि सही रहेगा तब, कहीं गड़बड़ कैलकुलेशन हो गया तब कहानी छोटा है, ठीक ना। तो इस तरह से किया, टाइम हो गया। ठीक है, देखो तो इसमें हम क्या किया, फिर से एक बार इसको समझ लो, इसमें क्या किया हम, इसमें हम क्या किया कि हमको कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट है। एक तरीका से हम पहले बनाया, एक तरीका से हम दूसरा तरीका में देखा कि हमको कह रहा कि एक ऐसा एक सर्कल दिया हुआ है,
ये 2 पॉइंट से पास करता है 1,1 और 2,2, तो कहता है और उसका रेडियस 1 यूनिट है, इसका इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर 1 से पास किया तो x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 वैल्यू पुट किया, तो इससे हमको एक इक्वेशन आया कितना, 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। 2,2 से पास कर रहा तो फिर हम x के जगह पर 2, y के जगह पर 2 हम पुट करके मेरा एक इक्वेशन ई आया। ठीक, जब इसमें से क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इसका ट्वाइस को हम घटाते हैं, क्लास 10 का यहाँ पर बुद्धि लगा, 10th क्लास का दिमाग लगा करके यहाँ से हम सी का वैल्यू 4 निकाल लिया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ से अगर हम इस सी का अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं, किसी में पुट करो, या इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो जब करते हैं पुट करते हैं तो एक इक्वेशन हमको ये आ जाता है, सी का वैल्यू अगर हम 4 पुट किया, यहाँ 4, ये वैल्यू यही पुट हुआ 4, तो 4 यहाँ से पुट हुआ, 4 और 2 6, तो 2g प्लस 2f प्लस 6 बराबर 6, उधर चल गया -6, 2 कॉमन होकर के ये आ गया मेरा g प्लस f का वैल्यू इतना आ गया। इसका मतलब है कि g का वैल्यू हो गया कितना, -f -3 का बराबर हुआ। हम जानते हैं कि रेडियस के स्क्वायर बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 1 लिख दिए, ताकि 1 है रेडियस, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहां से क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सी का वैल्यू डाल करके हमारे पास एक इक्वेशन आया। इसके बाद हम क्या कर दिया, यही है, इस बात को हम यहां से यहां लिखे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस बराबर 5, और हम जी का वैल्यू इतना डालते हैं, खाली वैल्यू पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, यही ना। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको एफ का वैल्यू आता है कितना, 2 वैल्यू आता है, एफ का वैल्यू आया -2 और एफ का वैल्यू आया -1। तो -2 अगर हम इसमें डालते हैं इस इक्वेशन में, एफ का वैल्यू अगर -2 डाल दिया तो एक आ गया, जी का वैल्यू कितना आ गया, -2 डाल दिया, तो -2 देने से कितना हो गया, माइनस माइनस, क्या ये गड़बड़ कहाँ है इक्वेशन लिखा रहे, सही तो लिखा हुआ है, फिर माइनस 2, अरे यार सही लिखा हुआ है, 4 - 3 एक ही होता है। अरे जी है ना, एफ का वैल्यू कितना डाला, -2, हाँ, तो 4 का है लिखा रहे, तो -1 आएगा। अच्छा एफ का वैल्यू ई वाला तो सही है, हाँ, वो सही। एफ का वैल्यू -1, तो जी का वैल्यू कितना होगा, -2, -f -3, तो -1 डाल दिया, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यही तो हाँ, 1 - 3, ये सही है, ई वाला मेरा सही है, ये क्या है, सही। कितना है देखो, जी बराबर कितना, एफ बराबर -1, तो जी बराबर -2, ये वाला सही है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ एफ बराबर हम लाए कितना, -2, एफ बराबर हम लाए -2, तो -2 डालेंगे तो प्लस का 2 न हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान देगा यार, +2 आई हो गया, तो ये आ गया -1, माने जी का वैल्यू यहाँ आ जाएगा हमको -1, जी का वैल्यू आ जाएगा -1। तो दूसरा वाला, तो ये वाला मेरा इक्वेशन में फिर उसी तरह से हम क्या किया, खाली वैल्यू पुट कर दिया, जी का वैल्यू यहाँ डाल दिया और एफ का वैल्यू यहाँ डाल दिया, ये वैल्यू मेरा गड़बड़ हो गया था, जी का वैल्यू -1 डालेंगे, 2g, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये खाली खाली इसका साइन चेंज हो जाएगा, यही ना, यही होगा। तो एफ बराबर कितना है, एफ के जगह पर हम वैल्यू पुट किया कितना, -2, तो -4/-4 हो गया ना, तो यही है, समझे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, आ गया बात समझ में, समझे तो रहे दो, फिर अगला बार देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना, रहने दो।